हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरकारी नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जिस पर जैसे भी नई वैकेंसी आती है उनकी वीडियो डालता हूं, आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल की घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी पोस्ट छूटने ना पाए। तो आज हम इस वीडियो में जिस पोस्ट की बात करने वाले हैं वह है इंडियन पोस्ट ऑफिस से जीडीएस से राजस्थान से नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी, कितनी पोस्ट और क्या मांगा गया है। तो आप जैसे ही लाइव नोटिफिकेशन पर जाकर उसके बॉक्स में देखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राजस्थान सर्किल 2 3262 पोस्ट जारी हो चुकी है। इसका फॉर्म भी आज से भरा जा चुका है। वेबसाइट की लेफ्ट साइड में इम्पोर्टेंट डेट्स में आप जाकर देख सकते हैं। इसकी डेट दी गई है 22/6/2020 से 21/7/2020 तक यह फॉर्म भरा जाएगा। इससे पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सर्किल से भी फॉर्म आ चुके हैं, जिसके फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 7/7/2020 है। तो आइए इसके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही आप राजस्थान सर्किल 2 3262 पर क्लिक करेंगे, आपका कोई पेज ओपन नहीं होगा, बल्कि एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, जिसे आप डाउनलोड में जाकर ओपन कर लेंगे। हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इसके अंदर आप जॉब प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं कि किस किस चीज़ की जॉब है। तो इसमें 3 तरह की जॉब दिखाई गई है। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम, और थर्ड नंबर पर है डाक सेवक। यह 3 प्रकार की इसमें पोस्ट दी गई हैं, जहां से आप इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल इसके नोटिफिकेशन में पहले अच्छे से पढ़ लें, तभी फॉर्म को अप्लाई करें। और इसमें जॉब में जो सैलरी होगी वो उसका भी बॉक्स इस प्रकार से है। जो मिनिमम टीआरसीए फॉर 4 आवर्स लेवल 1 ऑफ टीआरसी स्लैब को 12,000 मिलेगा, और मिनिमम टीआरसी फॉर 5 आवर्स लेवल 2 टीआरसी स्लैब को 14,500, और इसी प्रकार एबीपीएम और डाक सेवा को 4 घंटे के लिए 10,000 और 5 घंटे में 12,000 की सैलरी दी जाएगी। इसमें आपको 10th पास पर फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी ये होगी जो भारत सरकार द्वारा दिए गए कास्ट सर्टिफिकेट को आप लगाकर उसमें आप एज की छूट पा सकते हैं। जो एज होगी वह होगी 18 साल से 40 साल तक, जो काउंट की जाएगी 22/6/2020 से दो, यानी कि 22/6/2020 को 18 साल से छोटे और 40 साल से बड़े नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर आप SC ST हैं तो 5 साल और OBC हैं तो 3 साल, यदि आप हैंडीकैप हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी। और इसी प्रकार यदि आप हैंडीकैप हैं OBC में हैं तो 10 साल ये, और 3 साल वो 13 साल की छूट मिलेगी। और यदि आप SC ST हैं तो 5 साल ऊपर के बॉक्स में, और 10 साल ये 15 साल की छूट आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको भारत सरकार द्वारा जारी किया गया ही सर्टिफिकेट लगाना है। जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी होगी वह होगी 10th क्लास, और
आप इसमें यदि 10th क्लास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10th से आगे भी हैं, जैसे 12th या ग्रेजुएशन, तब भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यह पोस्ट ऑल इंडिया में से कहीं से भी आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ रूल दिया गया है, जो कि आप 10th पास हैं और आपके पास मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, और लैंग्वेज में इंग्लिश होना ज़रूरी है, और लोकल लैंग्वेज होना ज़रूरी है, जिसे आप 10th तक ज़रूर पढ़े हों। और वहाँ की राजस्थान की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, इसलिए आपको हिंदी आना, बोलना और पढ़ना लिखना आना ज़रूरी होना चाहिए। और यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है स्टेट वाइज लैंग्वेज, कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज है आप देख लें। इसके 18 नंबर कॉलम में आपको राजस्थान की लैंग्वेज दिख जाएगी, हिंदी। आपको हिंदी आना इस फॉर्म के लिए ज़रूरी है। और बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, जिसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए 60 दिन का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पर एक कॉलम मिलेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि आपके पास नहीं है तो उसमें कोई यह रूल नहीं है कि आप ज़रूर अपलोड करें, आप उसे स्किप कर भी सकते हैं। इसमें आपको 60 दिन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यदि आपने 10th क्लास में कंप्यूटर का सब्जेक्ट लिया था, 12th में लिया था, या कहीं से आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, तो वह सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस फॉर्म के नीचे लास्ट पेज पर जाएंगे, वहाँ पर हमें इस फॉर्म के में दिए गए सभी वैकेंसियों की डिटेल मिल जाएगी। फॉर्म के लास्ट का में बिल्कुल एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन के बिल्कुल लास्ट में आप जैसे ही पहुंचेंगे, वहां पर एक बॉक्स दिया गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट की डिटेल दी गई है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं और कितनी हैं। इन्हें आप देख लें और आप अप्लाई करें। तो दोस्तों, आज के नोटिफिकेशन में बस इतना ही। यदि कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका आंसर दूंगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।